अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से जो पहला चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल, और उसके बाद हम बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पे सबसे शेयर करेंगे, फिर आ जाएंगे केमिस्ट्री की तरफ। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है, परसेंट यील्ड क्या है। ये वीडियो आपने देखी होगी। अगर आप नए आए हुए हैं तो आप अभी भी टाइप कर ले थ्योरेटिकल यील्ड बाय डॉक्टर आदि, तो आपके पास वो टॉपिक आ जाएगा। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आपको पहले से ये पता होगा कि एक्चुअल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। आज हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा हुआ है 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ से जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इक्वेशन में, इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर कॉपर लिखा जाता है असल में प्लस कॉपर, बल्कि यहाँ पर आप और से देख सकते हैं, यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ मिलके जिंक सल्फेट बनाता है और इसके साथ साथ कॉपर भी बनाया जाता है। इसमें इस इक्वेशन के हिसाब से उन्होंने आपको ये कॉपर सल्फेट का अमाउंट दिया हुआ है कि भाई अगर हम लोग 1.274 ग्राम कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रेट करें, जिंक की अमाउंट की ज़रूरत है ही नहीं, जिंक बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में मौजूद है। तो अगर इतना कॉपर सल्फेट हम रिएक्ट करेंगे, उससे जो कॉपर मिलेगा वो हमें इतना मिलेगा, 0.392 ग्राम कॉपर मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो कॉपर आपको मिल रहा है ये तो प्रोडक्ट है, ये आपका यील्ड है। अच्छा, इस सवाल के अंदर जिंक सल्फेट को भी टारगेट किया जा सकता था बतौर यील्ड, लेकिन इस सवाल में सिर्फ उन्होंने कॉपर को टारगेट किया हुआ है, बात सिर्फ कॉपर की चल रही है, तो हम जिंक सल्फेट की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं डेटा लिखूंगा। अगर आप देखें डेटा में हमारे पास जो कॉपर सल्फेट, चूंकि दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है, कॉपर सल्फेट और कॉपर का जिक्र हो रहा है। कॉपर सल्फेट का जो गिवन मास है वो हमें कितना दिया गया है, 1.274। तो मैं इधर लिखूंगा 1.274 ग्राम, ये कॉपर सल्फेट गिवन मास है। कॉपर जो हमें मिल रहा है वो 0.392 ग्राम है। तो ये जो 0.392 ग्राम है, ये रिएक्शन में मिल रहा है हमें, ये हमारे पास यील्ड है, बिल्कुल ये यील्ड है। अच्छा, और कौन सा यील्ड है? ये एक्चुअल यील्ड है, क्योंकि लेबॉर्ट्री में आपने तजर्बा किया और आपको हकीकत में जितना कॉपर मिला वो ये है, 392 ग्राम कॉपर आपको मिल गया। सो दिस इज योर एक्चुअल यील्ड। ये तो सवाल बता रहा है कि मैं एक्चुअल यील्ड हूँ। ठीक है। अच्छा, IELD एक्चुअल यील्ड आपका ये हो गया। अब हम इस रिएक्शन का परसेंट यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड लाजमी है, थ्योरेटिकल, क्योंकि अगर आपसे सवाल मांगा जा रहा है परसेंट यील्ड, तो परसेंट यील्ड के लिए फार्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड तो आपके पास है आउटपुट, लेकिन आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है, तो आप कैसे परसेंट यील्ड फाइंड करोगे? हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला चाहिए। अच्छा, वो थ्योरेटिकल यील्ड का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ से ही बनाऊंगा। ये जो आपका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यहाँ से मैं बनाता हूँ। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा हम किससे बनाते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, जैसे मैंने पढ़ाया था, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो आइए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर इस पे गौर किया जाए, इस इक्वेशन पर अगर गौर किया जाए, तो कॉपर बात किस चीज़ की चल रही? कॉपर सल्फेट और कॉपर की चल रही है। इधर अगर हम गौर से देखेंगे ना, तो कॉपर सल्फेट के सामने जो है, कॉपर सल्फेट के सामने 1 लिखा हुआ है, हम लोग उसको लिखते नहीं, दिस इज जस्ट 1। तो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट हमें प्रोड्यूस कर रहा है, हमें दे रहा है। इस कॉपर के सामने भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो 1 मोल अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर दूँ, सो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट हमें कितना कॉपर दे रहा है? 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल हमें बता रहा है। अब यहाँ से
मैं ये देखूंगा कि अगर 1 मोल कॉपर सल्फेट 1 मोल कॉपर दे रहा है तो ये जो 0.392 तो ये जो 1.274 ग्राम है, 1.274 ग्राम कॉपर सल्फेट है, ये कितना कॉपर देगा? बात कुछ इस तरह ये भी है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो मोल के हवाले से, मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, मोल टू मोल आ रहा है। ये नहीं है कि इतने ग्राम कॉपर सल्फेट इतने ग्राम, ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम कॉपर सल्फेट 1 ग्राम कॉपर दे रहा है। बात ग्राम में नहीं चल रही, बात मोल में चल रहा है कि 1 मोल कॉपर सल्फेट 1 मोल कॉपर दे रहा है। तो आप ये कह सकते थे कि 1.274 ग्राम, ये अब हम मजबूर होके क्या करेंगे, इस 1.274 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मोल में। 1.274 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में, ताकि हम लोग फिर यहाँ पर मोल लिख सके और आगे पता चल सके कि इससे कितना कॉपर मिलेगा। कॉपर पहले से मोल के अंदर है, तो मोल का फार्मूला आपको याद होगा। किसी भी चीज़ का मोल फाइंड करने के लिए उसका गिवन मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास के ऊपर। तो ये 1.274 क्या है? 1.274 ये गिवन मास है, गिवन मास ऑफ कॉपर सल्फेट 1.274, ये है 1.274। कॉपर सल्फेट का जो मोलर मास है पीरियोडिक टेबल से अगर आप फाइंड करोगे, कॉपर का मास पीरियोडिक टेबल में प्लस सल्फर का मास प्लस ऑक्सीजन का 4 बाई मास, इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये बनेगा 159 पॉइंट। मैंने डायरेक्ट टाइम, ताकि टाइम से ना हो जाए, कॉपर सल्फेट का जो मोलर मास है वो है 159.5। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00798 मोल्स। ठीक है, 0.798 मोल्स आएगा। अब ये हमारे पास जो है मोल्स आ गए, तो बजाय आप ये लिखे कि 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, अब ये ना लिखे, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे 0.007, क्योंकि ये बात मोल में चली तो मजबूरन मुझे उस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ा। 0.00798 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट हमें कितना मोल देगा? देखो, अगर ये 1 मोल से 1 मोल बनना, अगर 1 रुपये से 1 बिस्किट मिलता है तो 0.0798 रुपये से भी 0.0798 ही कॉपर मिलेगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.00798 मोल्स ऑफ कॉपर। ये देखो, अब देखो, अब ये जो कॉपर है ये हमारे पास किस चीज़ में है? ये मोल्स में आ गए। अब एक और बात, आपका थ्योरेटिकल यील्ड आ गया है, मुबारक हो गई, आपका थ्योरेटिकल यील्ड आ गया है, यानी वो यील्ड जिससे आप कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ से? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब पता चल गया कि हमारा थ्योरेटिकल यील्ड कॉपर का कितना होगा? 0.0798 में। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला है, फार्मूला में परसेंटेज एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड भी अवेलेबल है माशाल्लाह से, थ्योरेटिकल यील्ड भी अवेलेबल है। लेकिन यह है कि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दोनों का अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें, दोनों का या ग्राम में हो या दोनों मोल में हो तो अच्छा होगा। तो एक्चुअल यील्ड पहले से किस में है? ग्राम में है। एक्चुअल यील्ड ये देखो पहले से किस चीज़ में है? ग्राम में है। लेकिन अब आपका थ्योरेटिकल यील्ड किस चीज़ में आया हुआ है? मोल में आया हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये जो थ्योरेटिकल यील्ड मोल में है, मोल से वापस ग्राम में चलते हैं। जैसे कि आप लोग मोल से ग्राम में आ गए, ग्राम से मोल में आ गए थे, तो हम मोल से ग्राम में आ सकते हैं। ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है जब आप किसी चीज़ के मोल को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो मास इज इक्वल टू वो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। हर चीज़ का मोलर मास होता है, मोल अवेलेबल है। तो मोल्स, अब ये देखो, ये किस चीज़ का मोल है? 0.00798 ये कॉपर के मोल्स है, मल्टीप्लाई बाय 63.5 कॉपर का मास है पीरियोडिक टेबल में। तो मास मल्टीप्लाई बाय मोल्स इज इक्वल टू 0.507 ग्राम। अब देखो, ये जो 0.507 ग्राम है, ये अभी ग्राम, ये हमारे पास कौन सा यील्ड है? थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड। अब आप देख सकते हैं YIELD में, जब मैं बार ही हो जाता है बार, ये आपका देखो, ये भी थ्योरेटिकल यील्ड है, ये भी थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन ये किस में था? ये मोल में था, वो ग्राम में है। अब हम बड़े आराम से फार्मूला पुट करेंगे। कौन सा फार्मूला हमारे पास है? परसेंटेज यील्ड का। सो यहाँ पर लिख लेते हैं
परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या था, एक्चुअल यील्ड ये था ना 0.392 ग्राम, और थियोरेटिकली ये मोल में था तो हम ये वाला लिखेंगे 0.507। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अगर आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी 0.392 डिवाइड बाय 0.57 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास लगभग 77 या फिर 78 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारे पास आंसर है कि ये हमारे पास इतना यील्ड होगा। तो इस न्यूमेरिकल में न सिर्फ आपको ये पता चला कि परसेंट के एक्चुअल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, और इन दोनों से हम परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी पता चला कि हम किसी चीज़ के मास से मोल कैसे बना सकते हैं, और आपको ये भी पता चला कि किसी चीज़ के मोल से मास में कैसे आ सकते हैं, ये भी आपको पता चला। तो पिछले 2-3 लेक्चर्स इसके अंदर आके रिपीट हो गए। आई होप कि ये चीज़ें आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।